यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो एडिटोरियल का टेस्ट नंबर 5 है यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट नंबर 5 बीपीएससी 69 के लिए। तो ये 5वां पेपर को डिस्कस करेंगे। 7वां पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है, बाकी मैं पीछे से डिस्कस करते आ रहा हूँ 8, 7, 9 ऐसे करके। तो 7वां नंबर मैं डिस्कस कर चुका हूँ और 6 नंबर जो बचा हुआ है वो मैं आपको कुछ टाइम में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि टेस्ट हमारे पास अभी है नहीं वो, ठीक है। होगा तो मैं जैसे ही आएगा तो मैं आपको वो डिस्कस करा दूंगा यहाँ पर भी। तो 5वां पेपर को मैं आपको यहाँ डिस्कस करा देता हूँ। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर देखते चलिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है देखो आप वो प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि आपका ये मैं एडिटोरियल का करा रहा हूँ, आस्था यस का भी करा रहा हूँ, ठीक है, आपका परफेक्शन आईएएस का भी करा रहा है, राइट। तो जितने भी पेपर हैं वो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या है, स्पीड कम लगेगा वहाँ, ठीक है। मतलब टाइमिंग जो रहेगा वो आपको कम लगेगा वहाँ पे सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे कि आपका 2 घंटा रहता है, 2 घंटे में आपको क्या है 150 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो वहाँ पे क्या आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे याद रहेगा क्या क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पेपर ज़्यादा सॉल्व करने जिससे स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो कब की थी? 1886 में की थी, ठीक है। और ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1886। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसी अधिवेशन में क्या है, इसकी अध्यक्षता पहली बार दादा भाई नौरोजी जी ने की थी, राइट। तो ये जो अधिवेशन था आपका, इसमें 436 प्रतिनिधि थे, उन्होंने भाग लिया था। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के संमेलन में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, राइट। तो करेक्ट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो प्रस्ताव था इनमें से कोई प्रस्ताव यहाँ पर पारित नहीं किया गया था, ठीक है। जो 45वां हमारा अधिवेशन था उसमें 1931 में कराची में किया गया था, राइट। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने की थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बी यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। 1917 कलकत्ता का प्रथम जो आपका भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है, बी। तो अगला देखते हैं। अगला आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू की घोषणा को किसने सूर्य विहीन उषा काल की उपमा दी है यहाँ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला देखते हैं, भारत में 22 जून 1987 को पुणे में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या किसके द्वारा की गई थी यहाँ, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5वें का सी, चापेकर बंधु, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन, जी सुब्रमण्यम के द्वारा निम्न में से किस अखबार का संपादन किया गया? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया था उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। कौन सा एक से अधिक? तो कौन कौन सा है? इन्होंने द हिंदू एवं जो आपका स्वदेश मित्र था, ठीक है, स्वदेश मित्र द हिंदू, यहाँ पर इसका क्या है संपादन किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय द्वारा रद्द कर दिया गया था, राइट। किसके द्वारा रद्द किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था, ठीक है। 1880 से 1884 ईस्वी तक ये थे, ठीक है। 1882 में क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीयों को भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया था 1882 में, ठीक है। अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन रूसी जो जारशाही के तरीके को अपनाने लगी है, प्रेस का गला घोटने के नतीजे उसके लिए क्या आत्मकारी साबित होता है? ये क्वेश्चन किसने कहा, किसने दिया या किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने, बी, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, काफ़ी बार पूछी भी गई पेपर में, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राइट। तो करेक्ट आंसर शिशिर कुमार घोष, ठीक है। मद्रास महाजन सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया 1884 ईस्वी में, ठीक है, 1884 में। अगला क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है इनमें से, ठीक है। कौन सा युग में जो है वो सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, राइट। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पुनः सार्वजनिक जो सभा है ये यहाँ पर इसका गलत होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। इंडियन एसोसिएशन जो श्रीनाथ बनर्जी है वो ठीक है, राइट। और फिरोज शाह मेहता, ये आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये भी ठीक है। तो आपका पुनः जो सार्वजनिक सभा है गोपाल कृष्ण गोखले, ये गलत होगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपनाए गए संघर्ष तरीकों से विचार कीजिए। इस समितियों का गठन, परंपरागत लोकप्रिय उत्सवों का उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो इनमें से क्या है कि क्या बताना है कि इनमें से बहिष्कार करने के तरीके पर विचार करना है, क्या किस तरीके से बहिष्कार किया गया था, ठीक है। इनमें से कूट का प्रयोग करके सही आंसर देना है, राइट। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से क्या एक से अधिक, ठीक है। स्वयंसेवी संगठन, ठीक है, विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा, राइट। और आपका जो स्वदेशी शिक्षा में बढ़ावा, राइट। और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। परंपरागत और लोकप्रिय जो उत्सव है उसका उपयोग, तो क्या एक से अधिक होगा आंसर, ठीक है, डी। 40 नंबर,
निम्नलिखित में से दिए गए घटनाक्रम पर विचार करना है तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बंगाल विभाजन, केंद्र सरकार का राजधानी कलकत्ता से स्थापित करना, केंद्र कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 14 का हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 4 3 2 इसके हिसाब से यहाँ पर होगा। बंगाल विभाजन क्या हुआ 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, उस टाइम पे 1906। ठीक है, 16 अक्टूबर 1906। उसके बाद क्या है, केंद्र जो सरकार की जो राजधानी स्थानांतरित की गई थी, ये की गई थी 1907। ठीक है, सॉरी 1911 में जो स्थापित की गई थी राजधानी 1911 में। और कांग्रेस का विभाजन जो था वो दिसंबर 1907 में हुआ था, राइट। और मुस्लिम लीग का गठन 1906। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 4 3 2, राइट। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया था। ठीक है, किसका गठन किया गया था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 का सी, इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा था, सॉरी 18 नंबर को ओपन कर दिया मैंने, 16 नंबर 15 के बाद 16 कहाँ चला गया इसका, 15 के बाद 16 क्वेश्चन इसमें शो नहीं कर रहा है। 15 इसमें 16 नंबर हिंदी में शो नहीं कर रहा है, तो मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ। ठीक है, 16 नंबर हिंदी में यहाँ पर नहीं है, देख लेता हूँ और है तो नहीं। 60 नंबर इसमें नहीं है। तो 60 नंबर में इंग्लिश में एक उसको क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट वाज द जो यहाँ पर रीजन था ऑफ द डिवीजन ऑफ जो मॉडरेट एंड जो एक्सटर्मिनेट सेट इनटू टू फंक्शंस। ठीक है, 2 फंक्शंस इन द सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस 1907। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो सूरत जो अधिवेशन थे, है ना, सूरत जो अधिवेशन हुआ था, तो उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें देखो आपका जो 16 क्वेश्चन होगा यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, मोर देन ऑन एंड अबव, मतलब एक से अधिक इसका आंसर होगा, राइट। क्योंकि देखो सूरत जो अधिवेशन था 1907 में, इसमें कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी तथा जो उग्रवादी थे उसमें मतभेद उभर कर सामने आए थे। ठीक है, 9 साल बाद क्या होता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन, और दोनों दलों को पूर्ण एकत्रित कर लिया गया था। ठीक है, तो इसका एक से अधिक आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, 16 का डी। और आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका होगा, विद रेफरेंस टू द गांधी इरविन पैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर जो गांधी इरविन पैक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सीधे से क्या आपको गांधी इरविन के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना है यहाँ से। ठीक है, कि गांधी इरविन क्या है, जो मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन है हिंदी में जिसको दिक्कत हो रही है, तो गांधी इरविन के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना है। और मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप समझ में आ जाएगा। जो गांधी इरविन था उसमें तथा महात्मा गांधी के बीच मार्च 1931 में समझौता हुआ, जिसे क्या है गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, राइट। इस समझौते के तहत सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर पूरा है क्वेश्चन का, ये आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, 17 हो गया। 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन यहाँ पर आपका, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जो आपका पैरेलल गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो समानांतर सरकार थी, उसके गठन के बारे में यहाँ पर बोला है कि जो यहाँ पर फॉर्म ड्यूरिंग था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो यहाँ पर क्या है, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखो मैं समझा रहा हूँ 18 का, जो 1942 है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के तमलुक और बम्बई, ठीक है, के सतारा जिले में समानांतर सरकारों का गठन किया गया। कहाँ पर सरकार का गठन किया गया था, ये आपको ये पूछा है, तो आपको करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 18 का ए होगा ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 में क्या है आपका झांसी। ठीक है, ये यहाँ से इसका आंसर होगा। बाकी मैंने इसका देखो एक्सप्लेनेशन बताया है, तो आप वो समझ लीजिए कि देखो जो तमलुक सरकार थी, समानांतर सरकार था, इसका गठन कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपका बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के तमलुक और बम्बई के सतारा में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, झांसी में नहीं किया गया था, इसमें क्वेश्चन पूछा होगा कि नहीं किया गया है, राइट। नॉट फॉर्म, ये लिखा है नॉट फॉर्म, तो झांसी कहाँ पर नहीं किया गया, तो झांसी में नहीं किया गया, तो बलिया आपका तमलुक सतारा सब हो गया। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिगार्डिंग टू कैबिनेट मिशन 1946। जो कैबिनेट मिशन 1946 था उसके बारे में यहाँ पर बोल रहा है। तो मैं देखो आपको कैबिनेट मिशन के बारे में आपको बता देता हूँ, तो यहाँ से आपको ये आंसर पूरा हो जाएगा। क्या है, देखो 24 मार्च 1946 को भारतीय नेताओं के
भारत के संविधान तैयार करने के संबंध में बातचीत करने तथा उसमें एक अंतरिम सरकार गठन करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरा क्या है, कैबिनेट मिशन के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और आपका एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तीसरी बात आपकी है, कैबिनेट मिशन का जो मुख्य कार्य था संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना, ये संविधान बनाने की जो संविधान सभा की जो प्रांतीय विधानसभा थी उसको द्वारा यहाँ पर चुना जाना। ठीक है, तो ये इसका पूरा टोटल का आंसर होगा 19 का। ठीक है, अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज नॉट प्रोसिक्यूटेड फॉर रेड फोर्ट। ठीक है, प्रोसिक्यूटेड फॉर रेड फोर्ट। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 20 का आंसर होगा ओनली बी। ठीक है, जनरल आपका शहनवाज। ठीक है, 20वें का आपका आंसर होगा 20वें का आंसर आपका होगा बी, ओनली 1। ठीक है, 20वें का आंसर क्या होगा, ओनली 1। तो 20 का आंसर हो जाएगा जनरल मोहन सिंह, इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो मैं इसको बता देता हूँ उसके बारे में। नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल जो शहनवाज खान थे, GS ढिल्लो और आपका जो जनरल प्रेम कुमार सहगल थे, ठीक है, ये क्या है, इन पर दिल्ली के लाल किला मुकदमे चलाने का फैसला किया गया था। इन क्रांतिकारियों की ओर से कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर क्या है, वकालत की थी यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बोला कौन यहाँ पर इसमें नहीं था, तो आपका जनरल मोहन सिंह नहीं थे, बाकी यहाँ पे तीनों इसमें थे। ठीक है, अगला क्या है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन यहाँ पर, फ्रॉम विच प्लेस डिड द रॉयल नेवी म्यूटेंटी ऑफ 18 फरवरी 1946 स्टार्ट। ठीक है, तो 21 का आपका आंसर होगा ए, बॉम्बे। ठीक है, जो म्यूटनी सभा थी आपका क्या थी, बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, स्टार्ट बॉम्बे में 1946 में। ठीक है, तो देखो फरवरी 1946 में शाही नौसेना के विद्रोह का प्रारंभ बम्बई के नौसैनिक प्रशिक्षण जो पोत थे उसमें तलवार नौसैनिकों द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, प्रमुख कारण क्या है, खराब भोजन, कम वेतन, जो नस्लीय अपमान था उनका प्रतिशोधन यहाँ पर किया गया था और उसको अपनाना था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 है यहाँ पर क्वेश्चन, ऑन द मिड नाइट ऑफ विच डेट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू होस्टेड इन न्यू ट्री कलर फ्लैग, मतलब जो आपका तिरंगा झंडा था। ठीक है, बैंक्स ऑफ द रावी रिवर एंड द रेड आउट ऑफ द रिजोल्यूशन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 22 का 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था। 31 दिसंबर 1929। 22वें का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी थी इसके फाउंडर कौन थे, जो आपके इसके फाउंडर कौन थे, 23। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो क्या है, बी आर अम्बेडकर 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। द आर इंडिया जो आपका डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन था 1920, उसने अनुसूचित जाति फेडरेशन जो 1942, भारतीय जो बौद्ध सभा थी 1955, ये सब क्या है इसके द्वारा यहाँ पर किया है, इसमें स्थापित संस्थाएं हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका 23 का सी, बी आर अम्बेडकर। अगला देखते हैं 24, राम प्रसाद बिस्मिल एंड जो असफ उल्ला खान थे वर हैंग द विच कॉन्स्पिरेंसी केस। ठीक है, कॉन्स्पिरेंसी केस ये क्या है, तो इसको देखते हैं 24 में। तो करेक्ट आंसर 24 में काकोरी सेठ जो आपका षड्यंत्र केस था, काकोरी का आपका जो केस था, ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अगस्त 1925। ठीक है, अगला क्या है 25वां नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फॉर्मली सस्पेंडेड, जो आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था फॉर्मली सस्पेंडेड। तो करेक्ट आंसर 25 का रहेगा बारडोली। राइट, बारडोली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड में क्षुब्ध होकर जो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के कांग्रेस बारडोली बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। राइट, तो करेक्ट आंसर 18 जुलाई 1947। राइट, तो 18 जुलाई 1947 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बता देता हूँ उसके बारे में। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ये विधेयक 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स एवं 16 जुलाई को 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा यहाँ पर पारित किया गया था। राइट, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, पारित किया गया था। इस विधेयक पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला क्या है 27, हु रोड द ड्राफ्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी या महात्मा गांधी। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू एवं आजाद के सहयोग से बनाया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बी, 27 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो देखो जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन थे मैंने आपको सब हिंदी में आपका एक्सप्लेनेशन करके बता दिया कि चीज़ क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का? 28 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अगला क्या है 29, भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया या किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। राइट, यहाँ पर क्या होगा, जो इनके इस क्रांतिकारी संस्था का गठन कब हुआ था? 1904 में अजीत सिंह एवं जो अम्बा प्रसाद ने किया था। ठीक है, अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह ने 1904 में किया था। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका एक से अधिक। 30 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? किस स्थान पर की गई थी? ये की गई थी आपकी इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में की गई थी। यहाँ पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 31 है 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें हमारा 31 में आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से क्या है? एक से अधिक। राइट, एक से अधिक होगा तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट होंगी, तो करेक्ट आंसर आपका, देखो दोनों बातें अगर करेक्ट होती, एक सत्य कथन पूछा, दोनों बातें अगर करेक्ट होती तो आपका ये दोनों पूछता। ठीक है, एक से अधिक एक बात है प्लस एक से और कुछ बातें इसमें रहेंगी, वो वहाँ पे दोनों चीज़ करेक्ट रहेगा। तो मैं एक्सप्लेनेशन इसको कर देता हूँ, बता देता हूँ क्या है इसका क्वेश्चन। देखो 1861 में भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में कथन 1 और 2 सत्य हैं। ठीक है, ये बोल रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से 12 सदस्यों में वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया था। भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्तावों पर सब परिषद भारत सचिव के माध्यम से ही जो महारानी की स्वीकृति थी उसको क्या है, इस अधिनियम से अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया। तो दोनों बातें यहाँ पर सही है। अगर दोनों बातें सही तो इनको आंसर ये देना चाहिए था, दोनों सत्य हैं। ये देने से कोई मतलब, ये जब दोनों बातें करेक्ट थी यहाँ पर तो ये देने का ऑप्शन कोई मतलब नहीं था यहाँ। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अभिप्राय क्या किससे है या किस क्या है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 32 का ए होगा। ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अवस्था बाह्य सत्ता के पूर्ण पर स्वतंत्र हो। 33 है समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर 33 का डी, उपयुक्त में से क्या होगा? एक से अधिक। राइट, इसमें क्या होगा? महिलाओं के संबंध में। ठीक है, जो बालकों उनके जो अनुसूचित जातियां हैं उनके संबंध में, आर्थिक जो आपके दृष्टि है उसके संबंध में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर इसके क्या इसके आंसर हो जाएंगे। राइट, तो डी एक से अधिक इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा कौन सा प्रयास किए जाने के उल्लेख है इसमें? ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उपयुक्त में से अधिक वाले का। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय जो आपका शांति सुरक्षा है उसके बढ़ावे के लिए राज्य द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जाने का उल्लेख होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी शांति सुरक्षा है उसको अभिव्यक्ति की प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच क्या न्याय संगत समानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का यहाँ पर प्रयास करेगा। ठीक है, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों के अंतर्राष्ट्रीय विधि से संधि क्या है उनमें बाध्यता या फिर उनकी आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्य से यहाँ पर जो मध्यस्थता है उसको निपटाने का प्रोत्साहन करेगा। तो यहाँ पर एक से अधिक बातें करेक्ट है। ठीक है, अगला क्या है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन की पहचान करना है 35 में। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट मतलब जो आपका असत्य कथन इसमें से होगा वो होगा सी, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने का 3 माह की अवधि से बीतते के पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें होगा देखो डी, दिए गए कथन में डी असत्य है क्योंकि मृत्यु त्याग पत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद से तब तक काम करेगा जब तक वह नए राष्ट्रपति चुना गया हो। देखो डी भी, डी यहाँ पे नहीं है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर देखो सी होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 3 महीने के 3 अवधि के मतलब 3 महीने की अवधि बीतने से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पर इसमें डी बोला है, डी में बट असत्य है पूछा है में से कोई, डी में तो कोई ऑप्शन इसमें से नहीं है। देखो इसकी मृत्यु या कुछ हटता है तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा जब तक क्या राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 महीने के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, सी गलत है स्टेटमेंट इसका, बाकी और भी गलत होंगे, आपसे मतलब नहीं कि आपको क्या है, यहाँ से सी वाला जो है वो गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं जब होगा ऑप्शन, जब इनमें से कोई गलत नहीं होगा तब सी गलत है यहाँ पर। ठीक है, 36 है कौन से राज्यसभा निम्न में से कौन राज्यसभा शक्तियों की सम्मिलित नहीं है? इनमें से राज्यसभा शक्ति में कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो कौन नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पर सम्मिलित ना हो। ठीक है, 38 एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा रीड कर लेना तो मेरे को हाँ ठीक है, तो इसका क्या होगा, जितने भी यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया इसमें जितने भी क्वेश्चन है राज्यसभा की शक्तियों में सभी यहाँ पर सम्मिलित हैं। इसमें पूरा कौन नहीं है, ऐसा कोई नहीं जो कोई ना हो। ठीक है, सभी हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों हैं, तीनों यहाँ पर सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, संसद के सदस्य के माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं। देखो इस टाइप से कोई क्वेश्चन जो आएगा
आपको बहुत अच्छे से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मैक्सिमम 50 से 60% लोग को क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन शक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऐसा है ही नहीं कोई आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। आपको ये मारना है, अगर पूछते सम्मिलित नहीं है तो आपको दिखाना ये है, कौन सा है इसमें, ये है, ये 3 है तो 1 नहीं है, ये यही नहीं होगा आंसर। ठीक है, 37 है, संसद के सदस्य किसके माध्यम से कार्यपालिका सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं, किसके माध्यम से नियंत्रण रखते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 37 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से क्या, 1 से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से क्या, 1 से अधिक। तो मैं देख लेता हूँ क्या 1 से अधिक। कानून निर्माण की जो प्रक्रिया संसद के सदस्यों के सदन के पूरक प्रश्न पूछकर अत्यावश्यक लोक महत्व का विषय पर चर्चा करके, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव को प्रस्तुत करके, कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश करके तथा विभिन्न जो समिति है उनके माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हैं। राइट, ये होगा आंसर आपका। 38, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। ठीक है, ये होती है द्वितीय वाचन में, सेकंड वाचन में, वो सी। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अंतराल कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट, कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 40 का आंसर हो जाएगा, 40 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अपीलीय जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, 40 का बी। अगला मैं जो एक जो क्वेश्चन ऊपर बताया था आपको, जो बंगाल विभाजन था, ठीक है, तो उसका सन थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या सन वहाँ पे था, किस सन में किया गया था। राइट, तो बंगाल विभाजन एक बार अगर रीड कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा डाउट था मेरे को क्योंकि मिस प्रिंट था यहाँ पर। राइट, तो अगला 41 क्वेश्चन है यहाँ पर। 41 क्वेश्चन है, सूची है कि सूची 2 को मैच करना है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। ठीक है, सूची, तो यहाँ पर क्या है, अपशिष्ट जिसे इसमें आपको मैच करने हैं, कौन कौन से मैच है। राइट, तो देखो मैच करते हैं। ए का 2 होगा आपका, ए का 2 केंद्रीय जो सूची है बंदरगाह। ठीक है, और बी का 3 होगा राज्य सूची, जेल खाना। समवर्ती सूची आपकी आएगी सम्मानों में मिलावट, अपशिष्ट विषय आपका आ जाएगा साइबर कानून। ठीक है, तो D4 और C1, D4 सिर्फ इसी में ही आ रहा है, C1 इसी में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 का ए। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 है, ग्राम सभा के कार्यों के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो 42 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, सही कथन पूछा है तो दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, उसके बारे में आपको विचार करना है। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। कौन से कथन सत्य हैं, उपयुक्त में से 1 से अधिक कथन सत्य हैं, कौन। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ इसको, भारत में महानगर जो योजना है इसकी समिति में संदर्भ में दिए गए कथन यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी कथन सत्य बोल रहे हैं, तो सभी बातें यहाँ पे सही हैं। ठीक है, 43। 44 नंबर देखते हैं। 44 क्वेश्चन है, वित्त आयोग के कार्य क्या हैं, जो वित्त आयोग है उसके क्या कार्य हैं। राइट, तो वित्त आयोग के कार्य होते हैं, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 और 3। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। ठीक है, तो ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं 45, निम्न संविधान संशोधन में किस एक द्वारा पहली बार संविधान दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, बल्कि क्या 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, इनमें नहीं है 52वां, तो आपकी ये गलत हो जाएगा। 46 नंबर, यूकाटन चैनल निम्न में से किन देशों को अलग करता है। राइट, यूकाटन से किसको अलग करता है, ये करता है मैक्सिको और क्यूबा, ए इसका करेक्ट आंसर। 47, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर दोनों के बीच सीमा बनाता है। तो करेक्ट आंसर आपका 47 का हो जाएगा, कोलंबिया। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48, ब्लू नील और वाइट नील नदी आपस में मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी खार्तूम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ा बालू निर्मित मरु जो आपका है भूमि क्षेत्र रब अल खली मरुस्थल किस देश में स्थित है। राइट, ये स्थित है आपका ये दुनिया का सबसे बड़ा रेत जो है रेगिस्तान ये है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप का दक्षिणी एवं 1/3 इलाका इसमें आता है। ठीक है, ये सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल का 1/4 भाग है, और इसमें ओमान ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है और आपका यमन, ये सब के कुछ भाग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, सऊदी अरब है, ओमान है, यमन, तो ये सब के क्या है शामिल होते हैं यहाँ पे, तो इस 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 49 का होगा। 50 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित दिए गए नीचे में द्वीप इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, 50 में करेक्ट आंसर आपका न्यू गिनी द्वीप। ठीक है, क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, क्राकाटोआ किस देश में स्थित है, करेक्ट आंसर इंडोनेशिया। जितने भी मैक्सिमम द्वीप हैं ज्वालामुखी हैं इंडोनेशिया में होते हैं। ठीक है, अगला क्या है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस
अरे सॉरी, 16 नंबर यहाँ पर देखो आ गया, ये 16 नंबर जो क्वेश्चन था यहाँ पर आ गया। तो 16 नंबर देखो, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको कर लो, अगर वहाँ पे मैंने जो आंसर आपको बता ही दिया था क्या क्या इसका आंसर था, तो आप देख लो इसको और वहाँ पे आप हिंदी से रीड कर लेना अगर होगा तो। यहाँ से एक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका कर लो, बाकी आप वहाँ पे सॉल्व कर लेना। मैंने आपको वहाँ से समझा भी दिया था, बता भी दिया था वो, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 ये सब मिस हो गया, इसमें किस टाइप से प्रिंट इसमें किया हुआ है। फिफ्टी टू को स्टार्ट करते हैं। काराकोरम दर्रा, उमलिंग ला, चांगला, ठीक है, थांगला, खारदुम ला और जो जिला दर्रा किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख। ठीक है, देखो जो आंसर थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन में इधर उधर हो गए हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, मैं बाकी क्वेश्चन सब डिस्कस करा दे रहा हूँ। ठीक है, पचमलाई पर्वत, जवादी पर्वत भारत के किस राज्य श्रेणी में स्थित है? ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका 53 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। 54 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वोच्च शिखर इनमें से सैडल पीक स्थित है कहाँ? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो 54 का आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है, एशिया में स्थित निम्नलिखित देशों में से उत्तर से दक्षिण क्रम में इसको सजाना है। ठीक है, या मैच करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया, इस टाइप से आंसर होगा। अगला क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वनावरण है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 56 है, 7.84। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र कितना है? ठीक है, तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। कितना है इसका वनावरण क्षेत्र? है 2341, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2341 वर्ग किलोमीटर। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर की तटरेखा नहीं है? किस सागर की में से तटरेखा यहाँ पर नहीं है? तो किसकी? सारगासो सागर। ठीक है, इसकी तटरेखा नहीं है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि आवंटन हुई थी? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 250 करोड़। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा पर किया जाएगा मैक्सिमम खर्च। ठीक है, अगला क्या? 61 नंबर क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंट है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2.98%। ठीक है, 2.98%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो इसका कुल अनुमानित व्यय होगा 261,885.4 करोड़, 261,885.4 करोड़। ये अगला क्या है? बिहार बजट 2023-24 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाले को होल्डिंग टैक्स के कितने परसेंट छूट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 63 का हो जाएगा आपको 5%। ठीक है, 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल कितने अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में यहाँ पर बनाया जाएगा? राइट, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? ये आपका है 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 64 इसका आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका होगा इसका 21 बी। ठीक है, अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल जो आपका राज्यगत मूल्यवर्धक सेवा क्षेत्र है, इसका योगदान कितना परसेंट है? करेक्ट आंसर आपका 65 का हो जाएगा ए, 60.7%, 60.7%। 66 क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 के जो प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद है ये कितनी रही है? राइट, कितनी रही है? ये रही है आपके 66 में 30,779, 30779। ठीक है, 30779, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 67 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार सरकार की कुल देनदारी कितना % लोक कल्याण में रहा था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 81.1। ठीक है, 81.1। 68 नंबर क्वेश्चन है, जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसे बिहार के कुल 11 जिलों में लागू किया गया, ये गलत है, सी। ठीक है, क्या होगा? इसे बिहार के कुल 11 जिलों में लागू किया गया, इसके यहाँ पे क्या होगा? इसमें 13 जिलों में लागू किया गया। ठीक है, 11 नहीं होगा। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान 2017-18 से जो 21-22 है उसमें कृषि संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या, बिहार सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। करेक्ट आंसर 71 का डी हो जाएगा, आंतरिक झिल्लियों में। राइट, अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 है क्वेश्चन, सॉरी 73 होगा। 72 क्वेश्चन है मृतोपजीवी कवक। मृतोपजीवी कवक इनमें से कौन से हैं? तो मोर्चेला मृतोपजीवी इसमें से कवक होगा। 73 में से मैच करना है आपको, ये सूची दी हुई है, इसमें से मैच करना है 73 में। ठीक है, तो मैच करते हैं इसमें 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 बी में होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बाकी आप मैच करेंगे। ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। ठीक है, ये 3, इस टाइप से आपको मैच करना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 73 का बी। अगला देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। पादप जो मृदुतक हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्या है, इसको देखते हैं। तो 74 में देखते हैं क्या है ये। 74 में इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 2। इनमें सही कथन पूछा है, केवल 1 और 2। तीसरा क्या है, तीसरा गलत है। ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात क्या है, ये पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ये गलत है तीसरा। ठीक है, तो 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन है इंडोल एसिटिक एसिड निम्न में से किस हार्मोन का उदाहरण है? ये किस हार्मोन का उदाहरण है? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन इसका करेक्ट आंसर है। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरणों में शुरू से अंत तक का क्रम निम्न में से हो सकता है क्या? ठीक है, तो क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर 76 का सी, अंतर्ग्रहण, पाचन, शोषण, स्वर्गीकरण और आपका बहिष्करण। ठीक है, टोकोफेरॉल निम्नलिखित में से किसका विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका होगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन ए का होता है आपका रेटिनॉल बोलते हैं, सॉरी विटामिन ए का आपका होता है रेटिनॉल। ठीक है, और आपका डी का होता है कैल्सीफेरॉल। ई का होता है टोकोफेरॉल, बता दिया मैंने आपका। के का होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन। ठीक है, अगला क्या है 77 होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर किस पाचन रस को पूर्ण पाचक रस यहाँ पर कहा जाता है? ठीक है, तो 78 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आग्नेयाशयी रस। ठीक है, 79 मानव शरीर की दृष्टि में एवं श्रवण शक्ति नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? ठीक है, करेक्ट आंसर 79 का ए, कार्पो राक्वाड्रिजमेन। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग है? ठीक है, वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 80 का डी, उसमें में से क्या, 1 से अधिक। ठीक है, इस रोग का देखो कारक क्या है, मार्बेली विषाणु होता है। ठीक है, खसरा पोलियो। राइट, खसरा पोलियो। राइट, ये आपका क्या है, जो वायरस जो रोग है उससे होते हैं। ठीक है, 81 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो 81 का आंसर हो जाएगा 10 की घात 12। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त तथ्यों पर विचार करना है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। किसान का हाल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। 1n = 10⁵ ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर पूछा है? असत्य है, गलत पूछा है। ठीक है, तो 82 का आपका गलत होगा यहाँ पर डी, उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, कौन सा गलत है? तो सभी बातें सही हैं। उपयुक्त में से कोई यहाँ पर गलत नहीं है, सभी कथन सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्वेश्चन है, नीचे आते समय लिफ्ट थोड़ी दूर टूट जाए तो व्यक्ति भार संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा? ठीक है, कौन सा कथन सत्य होगा? ये होगा व्यक्ति अपने भार को बिल्कुल महसूस यहाँ पर नहीं कर पाएगा। राइट, यहाँ पर इसका आंसर होगा जो F = mg होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 84 मोम पर दबाव बढ़ाने के लिए उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके गलनांक पर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल में प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ जाती है। ठीक है, बी। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? इनमें से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? एल्कोहल। इनमें से पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इनमें से पूछ रहा है, ना कि कोई अदर से। यहाँ से इसी क्वेश्चन में इनमें से पूछ रहा है एल्कोहल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। बर्फ के गलनगुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? ठीक है, बर्फ के गलनगुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? करेक्ट आंसर 80 कैलोरी। लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है लेंस के बारे में। तो इसको देखते हैं। तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर 88 होगा, 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा 88 का, तो यहाँ पर इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 1, 2 और आपका 4, ठीक है। उत्तर देने की क्षमता ऋणात्मक होती है, गलत है। 3 अगर एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से 3 हटाएंगे तो यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो 88 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 89 सूची और सूची 2 का मिलान करना था, कूट के साथ यहाँ पर क्या अंतर अपना निकालना है, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं। प्रतिरोध लिखा है, चालकता लिखा है और ऊपर यहाँ से देखते हैं क्या लिखा है 89 में, चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, विद्युत शक्ति लिखा है, राइट। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 89 का 3, 1, 2, 4, ठीक है। 3, 1, 2, 4 यहाँ पर ये जो है आपका मैच कर रहा है 3, 1, 2, 4। तो इसके हिसाब से आपको मैच कर लेना है। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो इस टाइप से आप मैच करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी का 4 तो डी का 4 सेम है, ठीक है। और आपका है सी का 2, जो सी चुंबकीय क्षेत्र है उसका 2 होगा वहाँ पर, ठीक है। तो मैच कर लीजिएगा वो। अगला क्या है 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है? किसके अनुसार बताया गया था कि जो परमाणु है आपका अविभाज्य कण है? ये बताया जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक है। अगला क्या है 91 निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? इनमें से मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? करेक्ट आंसर इस्पात, ये करेक्ट आंसर होगा। 92 हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्नलिखित क्वथनांक वाला द्रव है। क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध के कारण अणु जो है संगठित हो जाते हैं, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या है? आपका सत्य कथन बताना है, कौन सा इसमें कथन सत्य होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से क्या एक से अधिक? जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु व आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मकता अवस्था में क्या है, वही विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 93 का डी। 94 निम्नलिखित में से कौन सा जटिल लवण का उदाहरण है? तो 94 का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसमें कौन सा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपको सूत्र फॉर्मूला पता होना चाहिए, K4FeCN6, ठीक है, ये होगा। उसके बाद होगा पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HG4, ठीक है, ये भी होगा। और आपका होगा AgNH3 ठीक है, ये भी होगा। तो तीनों करेक्ट होंगे यहाँ, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 95 नंबर क्वेश्चन है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 बात सही है, बाकी बातें आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को। 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन में से कौन सा है? राइट। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सोडियम बेंजोएट, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शुष्क सेल में धनात्मक क्षण प्रयुक्त होता है। धनात्मक क्षण जो होता है किस रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रेफाइट के क्षण के रूप में प्रयुक्त होता है। बी, नौसादर का नमक का मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? ये कर सकते हैं आपका ऊर्ध्वपातन के विधि के द्वारा। राइट। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है? राइट, तो करती है ये 99, करेक्ट आंसर सी Mg, ठीक है, आपका मैग्नीशियम होता है Mg, ठीक है। अगला क्या है 100 नंबर क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ससंजक बल, ठीक है, ससंजक बल कहते हैं। अगला है बिहार के प्रमुख जो विभूति है उनके जन्म स्थान के यहाँ पर सुमेलित करना है, कौन कौन से जन्म स्थान है इसको देखते हैं। 101 में, तो 101 में आंसर आपको हो जाएगा BADC में होगा राजेंद्र प्रसाद जीरादेई सिवान, राजेंद्र प्रसाद जीरादेई सिवान ये होगा। और आपका श्री कृष्ण सिंह होगा बीर बीघा शेखपुरा, श्री कृष्ण बीर बीघा शेखपुरा। और आपका जयप्रकाश नारायण होगा आपका सिताब दियारा सारण, और ये इसका ये होगा, ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से नहीं है? ठीक है, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई क्या है, रामधारी जो दिनकर की रचना नहीं है, ठीक है। तो इसमें से बोला है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा रीड नहीं कर पाया, रामधारी सिंह दिनकर की रचना में से कौन सी नहीं पूछा है, तो सभी रचना उनकी हैं, ये इनसे कौन सी नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं कि जो ना हो, सभी इनकी रचना है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देख के चलना है, राइट, सबसे गलत हो सकता है क्वेश्चन ये, कौन सी नहीं है आपकी, ये भी है, ये भी है, तो ये इनमें से नहीं होगा, तो कोई नहीं होगा इनमें, ठीक है। 103 बिहार में प्रमुख मेले तथा उनके जो स्थान है आपको सुमेलित करने हैं, ठीक है। तो 103 का आपका मंदार मेला जो है आपका गया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पर सही सुमेलित है यहाँ, ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो डी इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। एक से अधिक क्या होगा, केसरिया स्तूप आपका पूर्वी चंपारण, जो केसरिया स्तूप है क्या होगा, पूर्वी चंपारण होगा, मुजफ्फरनगर नहीं होगा, ठीक है। लछुहार जैन मंदिर जो आपका है ये आपका जमुई, ठीक है, सॉरी जमुई सही है।
और गुरु नानक कुंड ये आपका होगा राजगीर। तो ये दोनों आपके करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, तो 105 का आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा, सी। अगला क्या है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है मुंगेर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन, बिहार की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगी 10 40 99 452, 10 40 99 452 ये। ठीक है, 108, निम्नलिखित में से असत्य जोड़ों को चुनना है। जो असत्य गलत जोड़ा है उसको चुनना है यहाँ पर। ठीक है, 108 में तो असत्य जो गलत जोड़ा है आपका हो जाएगा बिहार की महिला साक्षरता दर 51.2%, ये गलत है। ठीक है, जो आपकी बिहार की जो महिला साक्षरता दर है कितनी है, 51.5% है, ना कि 2, ये इसका गलत होगा। अब क्या है 109 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे होगा 1106 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1106 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पर नहीं है 1106 होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया सब। 110 नंबर, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण, 110 का सी। अगला क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 111 में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो हमारा असत्य कथन यहाँ पर हो जाएगा एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा। ठीक है, 111 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 क्वेश्चन यहाँ पर आईसीसी के 2 पूर्व सदस्य टीम के बीच में पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड में महिला अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने के लिए महिला अंपायर बनी गई थी, कौन थी है। ठीक है, तो 112 करेक्ट आंसर होगा किम कॉटन, ए। 113, भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन यहाँ पर किया था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 113 में, 113 का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 114, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख मध्यम आकार वाले जो राज्य हैं उसमें न्याय प्रदान करने के लिए यहाँ पर शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 114 का आंसर हो जाएगा आपका एक कर्नाटका। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त कराने पर प्रमाण दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजरबैजान और ताजिकिस्तान, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 116, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब की जीतने वाला किसने जीता था, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 116 का नोवाक जोकोविच। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले जो 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है, राइट, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, ये क्या है, देखो 71वें जो मिस वर्ल्ड 2023 है इसकी मेजबानी जो है इसका सम्मान भारत को 27 साल बाद यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर इसमें से सही है। 118 में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई यहाँ पर सही नहीं है, राइट। द्रौपदी मुर्मू ने 5 जून को राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद जो आपका संतोखियन ने सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान यहाँ पर ग्रैंड जो ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार था वो प्रदान किया था। ये पाने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही पूछा है, तो ये भी सही नहीं, ये भी सही, इनमें से कोई नहीं सही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 119वां क्वेश्चन है, भारत में चक्रवात मोर्चा को प्रभावित करने के लिए किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था, ये किया गया था आपका म्यांमार। ठीक है, बी। यहाँ पर देखो जो इसमें क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 118 क्वेश्चन सूरीनाम में नहीं दिया था, ये था जो फिजी था, फिजी का अवार्ड मिला हुआ था। ठीक है, सूरीनाम नहीं होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2023 के कौन से यहाँ पर असत्य है, इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल ये बात है जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, राइट। इसका बार उत्तर प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, 121 हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर इसमें से असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, 121। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा कथन असत्य, इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सभी बातें क्या है यहाँ पर आपकी करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं 122 नंबर, क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LIS सक्षम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 122 का 20 स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 123 हाल ही में किस खिलाड़ी ने
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 123 का? लियोनेल मेसी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या, मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एशियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 124 का इंडोनेशिया, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 125वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज जो है आपका अंजीखट हाल ही में किस राज्य के संसदीय प्रदेश में बनकर तैयार हो गया है? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यहाँ से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले किया गया था? ठीक है, तो 126 का हो जाएगा 1959। ठीक है, 1959 में 1959। ठीक है, अगला देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। 127 क्वेश्चन है, स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी जो 15 जुलाई को यहाँ पर रिलीज की जाएगी, रिलीज कर दी गई होगी। ठीक है, तो 127 का किसका आंसर हो जाएगा? अमिताभ घोष, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, व्यापारिक देश पूछा है, सॉरी व्यापारिक देश होगा इसका करेक्ट आंसर 128। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 128 में। 128 क्वेश्चन 2 बार दिए हुए हैं। यहाँ पर 128 2 बार दिए गए, जिसका आंसर एक का तो उत्तराखंड होगा, लेकिन इस वाले का आंसर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बार आप गूगल करके आंसर देख लीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका शो नहीं कर रहा है। 128 का एक ही क्वेश्चन से पी वाला दिया है, उसके बाद 129 दिया है, तो 129 को देख लेते हैं। 129 है, ओरियन अभ्यास 2023 संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 129 का आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक है, ये सही है। बाकी क्या ये बहुपक्षीय थल सेना अभ्यास था, ये गलत है, ये आपका वायुसेना अभ्यास था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 130 केंद्रीय वायु विद्युत एवं जो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य जो दक्षता सूचकांक है 2022 में इसका कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष था? तो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 131 हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल का जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 132 निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी संख्याविद को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 132 का CR राव। राइट, 133 10 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश की यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट का जो जीर्णोद्धार था उसका शुभारंभ किया था? तो करेक्ट आंसर आपका 133 का होगा युगांडा, सी। अगला क्या है 134 क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित जो आपका ICC विश्व टेस्ट रैंकिंग है 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या है? तो सही कथन पूछा, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही कथन होगा? तो इनमें से क्या होगा सही, इनमें से सही नहीं है। क्या पूछा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या तभी तीनों बातें सही हैं? इसमें से कौन सी सही नहीं है? ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो, तब तीनों बातें यहाँ पर सही है। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य साहस जो पहले उसको यहाँ पर लाया था या उसको शुरुआत की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना, बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई थी? ये की गई थी मिशन परिवर्तन, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर खोला जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 138 का मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला 139 बिहार के कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? ये कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 को, याद रखना डेट ये। मणिपुर हिंसा में जो घटना थी उसकी जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए किनके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एग्जाम के नाम पर गठन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति अजय लांबा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 141 क्वेश्चन है, ए तथा बी के काम। देखो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन में आपको मैं जितना है वो मैं आपको टिक से टिक करा देता हूँ, तो मैथ का क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 36 दिन। ठीक है, अगला क्या है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन है यहाँ पर, 42 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 42 का डी हो जाएगा। ठीक है, 43 का आपका हो जाएगा ए, 43 का ए हो जाएगा, और 44 का आपका यहाँ पर सी होगा। ठीक है, 44 का सी, 45 का बी होगा यहाँ पर, और 46 का आपका होगा 46 का बी होगा, 46 का भी होगा 0.86। ठीक है, 0.86 बी। अगला 47 का आपका श्रृंखला गलत श्रृंखला ज्ञात करना है, तो 47 में आपका होगा सी, 47 135 सी होगा इसका। अगला 48 में आपका होगा सी
49 बी, 48 सी होगा, 49 आपका बी होगा, मौसेरी बहन। और आपका 150 होगा, 150 नंबर क्वेश्चन में 261, ठीक है, 261 आपका बी, 261 बी होगा यहाँ। तो 150 हो गया तो बी होगा यहाँ, बी 261। तो यहाँ पर देखो जो मैं टेस्ट नंबर 5 था वो मैं डिस्कस कर लिया, और भी टेस्ट 4, 5, 1, 2 जितना भी पड़ा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर सब डिस्कस कर दूँगा करके, ठीक है। तो देखो कम से कम टाइम में मैं कोशिश करूँगा, ये आपको 40 मिनट लगा, 49 मिनट लगा है, कि जितना भी रहेगा 1 घंटे के अंदर में मैं आपको पूरा पेपर 150 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, राइट। तो आप जैसे भी कुछ काम करते हैं, पढ़ते हैं या फिर कुछ कर रहे होते हैं, तो आप ये सब एक बार लगा कर देख लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन जितने हैं जीएस के क्लियर हो जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अगला जो टेस्ट रहेगा नेक्स्ट डे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।